हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लेके आए हैं हु इज योर सोलमेट। वी ऑल लुक फॉर अ परफेक्ट रिलेशनशिप. Relationship might not be perfect in life, but one thing is very clear. We can connect to somebody who we are supposed to be with. There are soul connections, twin flames and soulmates. And today we will talk about your soulmate. आपको इन तीन में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है. दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. And if you want to select with crystals, let's do that. So here we are with your crystals. For pile number 1, it is green aventurine. For pile number 2, we have desert rose. And for pile number 3, we have rose quartz. So now close your eyes, connect with yourself. Affirm within that from the higher self, from my subconscious, I want to select my pile. And then whatever pile or crystal is attracting you or calling upon you, you can select that. If you feel like attracted to more than one pile, feel free to connect with that as well. So here is your pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Hello my pile number 1, this is your tarot guru और आज हम आपके लेके आए हैं who is your soulmate. आपका soulmate कैसा होगा? What will be the attributes and how will you manifest in your life? कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये समझना कि हम हमारी पूरी ज़िंदगी एक सही रिलेशनशिप का इंतज़ार करते हैं और अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, that would be such a beautiful thing. There are relationships which are part of our soul journey, relationship which enters our life for some big reasons, and that is what soulmate is all about. तो चलिए आज समझते हैं कि आपका soulmate कैसा होगा. So this is the pile you have selected. हम एक एक कार्ड्स करते जाएंगे. Wow, my pile number 1. So let's start with the first card. The monk and the nun. Selfless devotion and single-minded dedication to spirit. आपका सोलमेट ऐसा होगा जो काफ़ी सेल्फलेस होगा, जो शायद एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो. समबडी हु इज़ वेरी डेडिकेटेड एज वेल. तो आपका जो सोलमेट आपको मिलेगा वो बहुत ही, वो एक तो स्पिरिचुअल होगा, सेकेंड वो बहुत डेडिकेटेड पर्सन होगा. तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट वो अपने काम में भी डेडिकेटेड होंगे, वो अपने फैमिली के साथ भी डेडिकेटेड होंगे, जिन लोगों से जुड़े होंगे वहाँ पे भी उनका एक सेल्फलेसनेस आपको दिखेगा. Right? So that is how you can identify. Second card है Prince, romantic charm and potential for power. तो समझना ये चाहे प्रिंस का कार्ड, लेकिन एट्रीब्यूट क्या है? रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल ऑफ पावर. इसका मतलब शायद ये पर्सन जो है वो एक रॉयल फैमिली से हो सकते हैं, बहुत ही रिच फैमिली से हो सकते हैं, और ये मेल हो या फीमेल, द पर्सन माइट बी वेरी रोमांटिक एंड वेरी चार्मिंग. यानी एक सेल्फलेसनेस और एक चार्म, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सोलमेट में होगा. And somewhere when I connect to your energy, I feel that you are also somebody who is very romantic in nature. आपके लिए वो एक immediate connection बनेगा. At the same time, क्योंकि ये person बहुत selfless है, बहुत devoted person है, बहुत spiritual understanding भी रखते हैं, that doesn't mean कि वो इंसान powerful नहीं होंगे, वो बहुत powerful person भी होंगे. ठीक है. थर्ड एक कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है शेप शिफ्टर. स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ability to see the potential in everything, projecting any image that serves your personal agenda in the moment. और बहुत स्मार्ट होंगे, स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, दुनियादारी अच्छे से समझते होंगे, somebody who has seen the world. यानी ऐसा हो सकता है कि the person might be little elder than you, maybe 4-5 years and maybe little more than that, be it male or female. काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है. एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उनको लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट फेजेस में बहुत इजीली वो वहाँ से स्मूथली गुजर के आए होंगे. इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने शायद एक टफ चाइल्डहुड देखा हो. ओके. सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ये समझना है कि व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन यू माइट बी अट्रैक्टेड इमीडिएटली. शायद सामने से आपको सेम रेसिप्रोकेशन ना मिले, ऐसा हो सकता है इनिशियली. ठीक है, आगे चलते जाते हैं. आपका इमोशनल कनेक्ट कैसा होगा?
ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी ये बिल्कुल हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो। ओके, तो ये भी पॉसिबल है। विच आर द अदर ट्रू एट्रीब्यूट्स? सोल फैमिली, सो दिस पर्सन इज पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली। ये इंसान आपकी सोल फैमिली में होंगे, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली आपकी एनर्जीज को, आपकी कॉन्शियसनेस को एनहांस करने में मदद करेंगे। सोल मेट भी हमारी सोल फैमिली का हिस्सा ही होता है, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फर्मेशन आया है दैट द पर्सन विल बी पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली। बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्ट होगा, बहुत अच्छी इमोशनल हार्मनी होगी आप लोगों के अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के कॉमन गोल्स होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़िंदगी में हम सही लोगों को सही समय पर मिले, और आप इनको सही मौके पर सही समय पर मिलेंगे, तभी आप लोग एक कॉमन गोल है आप दोनों का। पाइल नंबर 1, आप में से बहुत लोग दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और इनका भी वन ऑफ द गोल्स ये है। तो आप दोनों जो है ना इस पर्टिकुलर गोल के लिए बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। हो सकता है आप लोगों की मुलाकात किसी ऐसे ही सोशल सर्विस के दौरान, या फिर किसी एनजीओ में, या ड्यूरिंग सम सोशल सर्कल में आपकी ये पहचान, ये मुलाकात हुई हो। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की मुलाकात किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे या रिलीजियस प्लेस पे हो। सो जस्ट बी अवेयर दैट दीज माइट बी द प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड दिस पर्सन, द सोलमेट ऑफ योर्स। पहले सारे कार्ड्स निकालते जाएंगे और उसके बाद में इनको डिटेल में हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको सारी क्लैरिटी मिलती जाएगी। Yes, as I said, the person might be somebody जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होगा। डेथ का कार्ड है, इसका मतलब है कि उनका पास्ट में द पर्सन माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट। उनकी ज़िंदगी में शायद उन्होंने रिसेंट में कोई डेथ भी फेस की होगी, घर में शायद किसी का डेथ हुआ हो, शायद उनके पेरेंट्स में से किसी का हुआ हो, शायद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्रीव करके लाइफ को समझ के उसमें से निकले हैं। द एम्प्रेस का भी कार्ड देखिए, प्रिंस के नीचे ही एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो द पर्सन मस्ट बी फ्रॉम अ वेरी वेरी एलिगेंट क्लासी कल्चर, नॉट दी वर्ल्डली क्लासी। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कंपैशन होगा, अबंडेंस मस्ट बी वेरी इजी फॉर द पर्सन, बहुत इजीली वो नेचर से कनेक्ट करते होंगे। दोनों में देखिए फ्लावर्स, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, और इनकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की यूनियन में भी एक बात होगी कि दैट यू विल ब्रिंग अबंडेंस इन ईच अदर्स लाइफ। यूनिटी हैज़ लॉट ऑफ अबंडेंस एनर्जी टुगेदर। अगेन एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, तो जैसा मैंने कहा था कि कॉइन्स जहाँ होते हैं वहाँ मनी का बात होता है, तो समवे यू बोथ आर वेरी लकी फॉर ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टी लीफ कार्ड्स। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो जिनके लाइफ में अब तक कोई रिलेशनशिप नहीं आया है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपके लिए रिलेशनशिप का दरवाज़ा खुलने वाला है। आपको बस इतना समझना है कि पास्ट के वजह से, अपने कंडीशनिंग की वजह से, वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू इन पास्ट, अपने हार्ट चक्रा को, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बंद नहीं करना है। देखिए, दरवाजे पे लॉक नहीं है, पर पुश तो आपको करना पड़ेगा, राइट? तो समवेयर अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, तो आप एक बार ट्रस्ट करें, डिवाइन यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, और आप आगे बढ़ें। माय पाइल नंबर 1, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखिए, एक तो सोल फैमिली के नीचे ही आया है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप है ना, वो खुद में प्रोटेक्टेड है। और जब सोल फैमिली है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग सोल लेवल पे पहले से डिसाइड करके आए थे कि आपको इस जन्म में मिलना है, और आपके इस जन्म में आपका सोलमेट आपको मिलेगा, राइट? तो आप, जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत सुंदर रिश्ता होता है तो लोगों की नज़र लग जाती है, या आप पे लोगों की नज़र रहती है, एंड देन यू फील दैट समथिंग इज़ हैपनिंग, पीपल आर जेलस अबाउट अस और वॉट एवर, कोई साइकिक अटैक जैसी चीज़ लगती है। बट दिस रिलेशनशिप इज़ प्रोटेक्टेड, मतलब आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं भगवान का ब्लेसिंग होगा। और क्या आया है? टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। इसका मतलब ये है कि शायद इस रिलेशनशिप के पहले आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप्स में गए हों,
सेकेंड, ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास ही, आपके साथ ही आपका सोलमेट है, फिर भी यू माइट गेट द टेम्पटेशन, शायद वो चीटिंग का टेम्पटेशन हो सकता है, वो टेम्पटेशन कुछ और ट्राई करने का हो सकता है। तो जब टेम्पटेशन आए और आपको टेस्ट करे, तो आपको समझना है कि ये रिलेशनशिप जो आपकी ज़िंदगी में आया है या आने वाला है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी का है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ देयर, योर मटेरियल ग्रोथ इज़ देयर, योर पर्पस टुगेदर विल बी फॉर द वर्ल्ड, फॉर द ह्यूमैनिटी, एंड यू बोथ विल क्रिएट सम कम्युनिटी टुगेदर एज वेल। आप दोनों कुछ एक बड़ा सोशल सर्कल भी क्रिएट करेंगे जिनके कॉमन गोल्स होंगे, कॉमन पर्पस होगा। तो इसके नीचे ये कार्ड आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर ओके, सो माय पाइल नंबर 1, अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप जिस रिलेशनशिप में थे उसमें से आप या सामने वाले ने चीट किया है, और उसके बाद द पर्सन हैज़ रियलाइज्ड एंड आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम यू, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो आपको ये समझना है, आपको ध्यान से उस पर्सन को समझने की कोशिश करनी है। क्या वो सीरियल चीटर है? क्या उन्होंने गलती की, वो सच में रियलाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बीइंग ह्यूमन वी कैन बिकम वीक एट टाइम्स, क्योंकि हम लोग है ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी पास्ट कंडीशनिंग, पास्ट क्रेविंग्स और बहुत सारे पास्ट के अनफुलफिल्ड ड्रीम्स लेके बैठे होते हैं। तो शायद इस इंसान ने रियलाइज़ ना किया हो कि आप उसके सोलमेट हैं, या आपने रियलाइज़ ना किया हो और अब शायद आप रियलाइज़ कर रहे हो, शायद वो भी रियलाइज़ कर रहे हो। तो आपको समझना है कि ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ये पर्सन बिल्कुल ऐसे नहीं है हु हैज स्ट्रेइंग आइज और अ स्ट्रेइंग कैरेक्टर, क्योंकि बहुत सेल्फलेस डिवोशन है, सिंगल माइंडेड। अगर उनसे गलती हुई और वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपको ये पूरी सिचुएशन में लव को इम्पोर्टेंस देनी है, फॉरगिवनेस को इम्पोर्टेंस देनी है, बिकॉज यू बोथ होल्ड अ वेरी बिग थिंग टुगेदर, पर्पस, कोर वैल्यूज़। आप साथ में ग्रो होने वाले हैं, आप मटीरियली और स्पिरिचुअली दोनों ग्रो होने वाले हैं, एंड सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। इट्स जस्ट वाव, माई पाइल नंबर 1। और कार्ड्स देखते हैं, हु इज़ योर सोलमेट। देखिए, इनोसेंस का कार्ड आया है। तो जो भी उनसे गलती हुई है, अगर तो आप समझ लें कि यू नीड टू फॉरगिव, बिकॉज लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड द पर्सन इज़ इनोसेंट। सेकेंड, इनोसेंस का कार्ड है, यानी इस रिलेशनशिप में, आपकी रिलेशनशिप में उस पर्सन के अंदर बहुत ही नेचुरल होगा। हो सकता है कि आपकी जो सोलमेट है या आपके जो सोलमेट है वो बहुत चाइल्ड लाइक बिहेवियर उनका हो, लेकिन आपको समझना है कि चाइल्ड लाइक है पर चाइल्डिश नहीं है। तो वो इनोसेंस आपको रिकग्नाइज करना होगा, राइट? तो दैट इज़ वन ऑफ द साइंस। द ऑटर एंड द कैटटेल, पीस। So whenever you will be with that person, the aura will be very peaceful. कई बार होता है ना, हम किसी को मिलते हैं तो उनसे मिलके हम एजी हो जाते हैं, हमारे अंदर एक एंग्जाइटी होती है, जबकि कम्युनिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम एंग्शियस हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ सिर्फ बात करने से ही हमारे अंदर एक शांति, एक सुख का अनुभव होता है। जस्ट वेन दे आर अराउंड यू फील एट ईज। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस कि योर सोलमेट्स प्रेजेंस विल ब्रिंग पीस टू यू। ओके, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है। जैसा मैं आपको यहाँ पे भी, शेप शिफ्टर भी क्या होता है, जो अपना शेप चेंज करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। दिस रिलेशनशिप विल ब्रिंग लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन ये रिश्ता लेके आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ग्रोथ। आपका तो बहुत क्लियर है, ग्रोथ, मटेरियल वेल्थ। देखिए, इसमें एम्प्रेस के कार्ड में भी लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड ग्रीनरी, दैट इज अबंडेंस, देयर इज अ लाइट बिहाइंड। हाथ प्रणाम मुद्रा में है, नमस्ते मुद्रा में, तो लॉट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत सारा ब्लेसिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन, आपका एक कॉमन गोल होगा। आप लोग सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए साथ में जुड़ेंगे, राइट? द शीप एंड द ब्लैकबेरी। देखिए अगेन क्या कार्ड आया है, डिवोशन। तो यहाँ पे भी डिवोशन। तो ऐसा भी हो सकता है, माय पाइल नंबर 1, कि आप लोग किसी रिलीजियस प्लेस पे, किसी टेम्पल में, किसी वर्शिप प्लेस में मिलें। आई एम जस्ट गिविंग यू द
डायरेक्शंस कि आपको किस दिशा में देखना है, कि आपको ये सोलमेट कहाँ मिलेंगे, राइट। तो एक स्पिरिचुअल प्लेस पे हो सकता है, रिलीजियस प्लेस पे हो सकता है, नेचर में हो सकता है, किसी स्पिरिचुअल वर्कशॉप में आप मिल सकते हैं। उनकी प्रेजेंस आपके लिए पीस लेके आएगी, उनकी इनोसेंस आपको तुरंत दिख जाएगी। देयर आर पीपल हु एक्ट लाइक चाइल्ड बट दे आर वेरी कनिंग, and there are people and you can see in their smile, in their eyes, and you know that you are somebody who is wise in own self. आप खुद में बहुत वाइज हैं और आपने भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो आप वो रिकग्नाइज कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो पर्सन है ये आपकी सोल फैमिली का पार्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पर्सन को आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी सोल रिकग्नाइज करेगी, ठीक है। थोड़े से हम कार्ड्स निकालेंगे कि व्हाट विल बी दी साइंस कि आप इन्हें रिकग्नाइज करें, ठीक है। जस्ट टू हेल्प अ लिटिल मोर, क्या साइंस मिलेंगे पाइल नंबर 1 को टू मैनिफेस्ट दिस ब्यूटिफुल सोलमेट इन देयर लाइफ। इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो यू विल नो इन रियल व्हाट अ रिलेशनशिप कैन बी, व्हाट दिस वर्ल्ड कैन बी, एंड हाउ ब्यूटिफुल एंड पावरफुल two people can be together for the self and for this world. Okay, चलिए आपके लिए what will be the signs for my pile number 1? These are the signs which will help you to recognize, guide, disruption. पहले एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं। मटीरियल हार्वेस्ट, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में इतना मोटिवेशन, इतना पावर, इतना अबंडेंस लेके आने वाले हैं। Touch wood and God bless you. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओके, तो ये है, इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि शायद आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपका नेचर ऐसा है कि आप थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं, आपके दिमाग में बहुत चैटर चलता है। यू आर समबडी हु गेट्स एंग्शियस इजीली, इज इट सो? जस्ट चेक। या फिर ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको ऐसा प्रतीत हो कि वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या वो बहुत परेशान है। ऐसा होगा नहीं, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ वेरी डीप मॉन्क नन एनर्जी, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोसेंस, पीस। लेकिन हो सकता है आपकी मुलाकात एक आर्ग्यूमेंट से हो, आपकी मुलाकात के समय आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो आपके बहुत सारे पुराने सोच को, पुरानी थॉट प्रोसेस को, पुराने रहने के तरीके को डिसरप्ट करने आए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है, माय पाइल नंबर 1, कि अब तक शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं थे, ग्रोथ में नहीं थे, अपने करियर को भी आपने बहुत सीरियसली नहीं लिया हो। ये आएंगे और ये आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे। देखिए, आपके लिए मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आया है, ध्यान से देखें। पैसा है, फूड है, वाटर है, एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल, और लाइट भी है। इसका मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपको सही रास्ते पे लाने पे, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ये बहुत आपको पुश करेंगे, आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ समबडी जो आपके पीछे पड़ेंगे, आपकी लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारा वर्क करेंगे। आपके कुछ झगड़े भी होंगे, लेकिन वो झगड़े याद रखेंगे ना आप, वो झगड़े किसी पर्सनल रीज़न से नहीं, सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको एज अ स्पिरिट एक्सपांड करने के लिए होंगे। लास्ट वन, एंजल कार्ड्स फॉर लिटिल मोर गाइडेंस अबाउट द सोलमेट फॉर माई पाइल नंबर 1, 1 and 2. देखिए, 2 कार्ड्स आए। फर्स्ट शावर ऑफ अबंडेंस, यानी इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा करियर का ग्रोथ आएगा। दैट कैन बी वन साइन, दैट कैन बी वन वे टू नो दैट। और एनर्जी वर्क का कार्ड आया है, तो हो सकता है दिस पर्सन माइट बी इन सम एनर्जी हीलिंग फील्ड, और या फिर ये पर्सन के आने से आप एनर्जी को बेहतर समझेंगे। आप दोनों का जो मिलना है, आप दोनों का यूनियन है, आप दोनों की जो टुगेदरनेस है, वो सबसे पहले खुद की ग्रोथ, खुद की लाइट, खुद की एक्सपांशन, और उसके बाद उसी चीज़ को आप इस यूनिवर्स से शेयर करेंगे। माय पाइल नंबर 1, सच अ ब्यूटिफुल डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जीज यू हैव।
So this is your reading, my pile number 1. Stay blessed, stay connected. For more such reading, do subscribe the channel. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि आपके सोलमेट कौन है। पूरी ज़िंदगी हम चाहते हैं हमें एक सही इंसान मिले, है ना, लेकिन सही इंसान शायद नहीं होता, लेकिन एक स्पिरिट कनेक्शन, सोल कनेक्शन वाला जब रिश्ता आता है तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सेटिस्फैक्शन, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लेके आ सकता है। तो देखते हैं आपने कौन से कार्ड सिलेक्ट किए हैं। विल गेट सम कार्ड्स एंड देन विल गो फर्दर। Wow. Okay, the first card is teacher, ability to communicate knowledge, experience, skill और wisdom. तो ये बहुत पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको तब मिले हो जब आपको कुछ गाइडेंस चाहिए होगा। द पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल। वो टीचर या टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो कोई ट्रेनर हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट में लिखा क्या है? एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज जस्ट बियॉन्ड द 5 सेंसेस, इंस्पायरिंग अदर्स टू सी लाइफ सिम्बॉलिकली। दिस पर्सन विल बी वेरी कनेक्टेड विथ द आर्ट, नॉट द आर्ट जैसा कि हमें पता है कि भाई पेंटिंग कर लिया या सिंगिंग कर लिया। इनका कनेक्शन नेचर से बहुत होगा, इनका कनेक्शन अपने आप से बहुत होगा, और ये बहुत ही इंट्यूटिव इंसान होंगे। सो हु एवर दिस पर्सन इज़, वो बहुत इंट्यूटिव हैं, वो एक एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, वो बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, और उनका कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। यानी हो सकता है आप दोनों में से यू माइट बी समबडी हु इज़ नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बट द पर्सन विल कम्युनिकेट वेरी नाइसली। सेकेंड, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, इंट्यूटिवली आई फील दिस पर्सन कैन बी अ जेमिनाई और अ वर्गो और एनी एयर साइन फॉर दैट मैटर। सेकेंडली, बहुत वाइज भी होंगे। तो जब टीचर का कार्ड आया है, वाइज का कार्ड है और आर्टिस्ट का कार्ड है, द पर्सन इज़ वेरी बैलेंस्ड। यानी वो जितना कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छे से वो फील भी करते हैं। वो जितना अपने अंदर स्किल रखते हैं उतना वो विजडम भी रखते हैं। जितना वो खुद में इंस्पायर है उतना दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। तो वेरी बैलेंस्ड पर्सन दिस पर्सन इज। देखिए अगेन गॉडेस का कार्ड आया है। द फेमिनाइन एक्सप्रेस थ्रू अ विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंशुअलिटी। हम लोग जेंडर को नहीं पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड पर्सन होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अपने में। मस्ट बी वेरी चार्मिंग, वेरी वाइज। आपको इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लाइवलीनेस दिखेगी और आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप लोगों की कनेक्ट जब होगी ना तो इट विल बी थ्रू कम्युनिकेशन ओनली। बात करते करते यू विल नो ईच अदर मोर and then you will understand that there is a rapport, there is a connection, there is a understanding, very deeper level of understanding. Akasha, your guidance is divinely guided. यानी ये जो पर्सन है ये आपको गाइड भी करेंगे और आप दोनों की खुद की जो रिलेशनशिप है, ये जो यूनियन होगा वो भी डिवाइनली गाइडेड होगा। यानी आप में से बहुत लोगों को शायद ऑलरेडी ये पर्सन पता है, that person is with you right now, or whenever you meet you will know from within that there is some connection. Okay, the initiation, rite of the passage, crossing the threshold. इसका मतलब ये है कि इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। दिस कैन बी वन ऑफ द साइंस कि किसके बाद आने से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। इनिशिएशन का कार्ड है, इसका मतलब है इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लेवल पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। यू विल बी मोर फोकस्ड, यू विल बी मोर स्पिरिचुअली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इनके आने के बाद आप बहुत सारे स्किल्स नए नए सीखेंगे, बहुत सारी नॉलेज आप हासिल करने में लग जाएंगे, या फिर ये आपको गाइड करेंगे टू गेट नॉलेज ऑफ दैट कंसर्न फील्ड। इनके आने से और एक चीज़ होने वाली है, वो ये है कि आपका जो एक लिमिटेशन वाला जो बिलीफ सिस्टम रहा है फॉर लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, वो आपको उसके बियॉन्ड लेके जाने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इसका मतलब है दिस पर्सन कैन रियली मेक यू एक्सपांड इन द कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ को लेके आपकी कुछ चीज़ें हैं तो ये आपको उसमें भी पुश करेंगे। अगर स्पिरिचुअलिटी को लेके, लाइफ को लेके, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर, द पर्सन विल पुश यू थ्रू दैट। द पर्सन विल बी वेरी स्पिरिचुअली connected and very powerful. Okay,
आगे बढ़ते हैं, आपकी इमोशनल कनेक्ट कैसी होगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो हो सकता है कि जब वो आपको कुछ समझाएं सिखाएं तो आपको अच्छा ना लगे, आपको लगे कि ये तो भाई पूरे दिन टीचिंग ही हो रही है, पूरे दिन लेक्चर हो रहा है। लेकिन याद रखें, उस पर्सन का पार्ट ही आपकी लाइफ में है कि आपको सही दिशा में लाना, आपको आपके लिमिटेशंस के आगे लेके जाना। बहुत बड़ा ये चांस हो सकता है कि ये पर्सन जब आपको मिलेंगे ये पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप उनके सोलमेट हैं, और आपको शायद थोड़ा समय लगे। ओके, तो प्राइड को बीच में ना आने दे। देखिए, इंसान वही ग्रो करता है, इंसान वही आगे बढ़ता है जो अपने हार्ट को ओपन रखता है, जो अपने माइंड को ओपन रखता है, जो नया नया समझने और सीखने की तैयारी रखता है। क्योंकि ये पर्सन आएंगे और आपको ये बिल्कुल पुश करेंगे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओके, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन कमाल है, उनकी क्रिएटिविटी कमाल है, वो आपको स्टोरीज सुनाएंगे, वो आपको आसपास की घटनाएं बताएंगे ताकि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आगे बढ़ते हैं, देखते जाते हैं। सन का कार्ड है द हैप्पीनेस एंड वेलबींग, पेल टाइम टू गेट ऑफ दिस सिचुएशन। लव का कार्ड है। ओके, सो इफ यू सी दिस कार्ड हैप्पीनेस एंड वेलबींग, तो इनके आने से आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस तो आएगा, लेकिन आपका वेलबींग भी होगा। इन्हें आपको ये मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्प करेंगे फॉर योर वेलनेस। इसका मतलब ये भी है कि यू आर समबडी हु स्ट्रगलिंग राइट नाउ विथ मे बी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल और स्पिरिचुअल इश्यूज, तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। सेकेंड, लव का कार्ड है, तो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है, या आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये इंस्टेंट कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज लव एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग हियर। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कोई भी चीज़ हो सकता है आपको पता भी है लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे, आपको पता है लेकिन आप अपने पे काम नहीं करना चाह रहे, आपको पता है लेकिन आपका प्राइड बीच में आ रहा है, तो आपको उसको फंसने देना नहीं है। और अगर ये पेल वाला कार्ड भी हम देखते हैं ना, तो एक बाल्टी है जो गिर गई है। एनी वेसल विच होल्ड्स वाटर, वाटर इज इमोशन। तो शायद यू आर वेरी इमोशनल, या शायद यू आर स्टिल स्टक इन द ओल्ड इमोशन, शायद आप रिलेशनशिप चाहते ही नहीं हैं, आपके अंदर इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हैं, आपके पास्ट की वजह से आपने रिलेशनशिप के लिए अपनी पॉसिबिलिटीज़ बंद तो नहीं कर दी। अगर ऐसा है तो आपको बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज somebody who is sent by the divine is waiting for you। लेकिन वो निकलेंगे और अपने पे काम करेंगे, तभी तो आपकी ज़िंदगी में कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखें। 4 ऑफ कप्स, सेम ये वाला कार्ड का ही दूसरा रूप है। जजमेंट का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये भी अगेन फेमिनिन एनर्जीज आई हैं और बहुत ही अबंडेंस की एनर्जी है। आप दोनों जब मिलेंगे ना, तो आप पे माता जी का आशीर्वाद है, और आप या सामने वाला किसी माता जी को, किसी गॉडेस को बहुत डीपली कनेक्ट करता हो, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है आप किसी माता जी के मंदिर में ही मिलें, दैट कैन बी वन ऑफ द साइंस। जजमेंट का कार्ड है, बहुत लॉयल पर्सन होगा, आपसे बहुत फेयर होगा, आपका बहुत ध्यान रखेंगे, मेंटली इमोशनली आपको बहुत नर्चर करेंगे ये पर्सन। 4 ऑफ कप्स, आपको इमोशनली ना क्लिंगी होना है और ना ही पास्ट के इमोशन में फंसना है। मैं पाइल नंबर 2, ये आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 3 कार्ड्स, सी द हाउंड एंड द पेयर, लॉयल्टी। जैसा मैंने कहा था कि ये बहुत लॉयल पर्सन होंगे, तो शायद आपने पास्ट में बिट्रेयल देखी है, आपने बहुत अजीब तरह के लोग देखे हैं जो रिश्तों को बहुत जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अब वो समय चला गया है। समवेयर डिवाइन इज देयर विथ यू, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है राइट नाउ टू कम आउट ऑफ दिस जोन, बिकॉज यू डिजर्व मच मोर देन वॉट पीपल डिड टू यू इन पास्ट। ओके, द कोयोटे एंड द धतूरा, डिसीट का कार्ड है। जैसा मैंने कहा, आपकी लाइफ में डिसीट हुआ है, आपके साथ लोगों ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, जिस वजह से आप शायद टूटे हैं, परेशान, और अपने अपने आसपास आपने एक दीवार बना ली है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो दीवार गलत है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई हमें बहुत हर्ट करता है, तो हम सब कॉन्शियसली एक वॉल, एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अब आप उसके अंदर खुद फंस गए हैं, क्योंकि आपके कोर में यू रियली वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट इस दर्द की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
पहले हम ये 2 कार्ड्स देख लेते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हम देखेंगे। तो कैसे निकलना है? ग्रेसफुल परसिस्टेंस। आपको अपने पे काम करना है माय पाइल नंबर 2। इतना समझना है कि लाइफ एंड नहीं होती बिकॉज 1, 2 और फ्यू पीपल काइंड ऑफ हर्ट यू एंड डिड नॉट वैल्यू यू। ओके, स्ट्रेंथ। दिस पर्सन विल ऑल्सो ब्रिंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार परस्यू कर रहा है, वो बहुत महीनों से सालों से आपका वेट कर रहा है, तो वो आपका सोलमेट हो सकता है माय पाइल नंबर 2। तो ये भी एक साइन हो सकती है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि आप इसमें से कैसे निकल सकते हैं। जो डिसीट के बाद जो हर्ट मिला उसमें से पाइल नंबर 2 कैसे निकलें, प्लीज गाइड 1 and 2. Some signs to recognize the soulmate, some more signs. Okay, let's check. ये निकलने का रास्ता स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सी, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है माय पाइल नंबर 2। आपने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर बिल्कुल है। और सेकेंड है एक्सेलरेटेड मोशन। तारा टूटा है, यूनिवर्स ऑलरेडी ये चीज़ की शुरुआत कर चुकी है। इसका मतलब आपने भी अपने पे काम करना शुरू कर दिया है। जो भी पास्ट में हुआ था उससे आप भी निकलना चाहते हैं और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पास्ट इज नॉट समथिंग दैट यू होल्ड ऑन टू। You learn from the past, learn the lesson, and then forgive the pain. You can't just forgive, you have to work through it. उस पर प्रोसेस करें, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, जिस बात का दुख है उसके लिए मून प्रोसेस करें, फायर सेरेमनीज करें, अपने ब्रेथ वर्क पे बहुत डीपली काम करें, जहाँ जहाँ हर्ट हुआ है उसे देखें, अपने दर्द से भागे ना माँ पाइल नंबर 2। ओके, दीज 2 आर साइंस टू रिकॉग्नाइज सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड फर्म फाउंडेशन। दिस पर्सन माइट बी वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो हो सकता है आपके ये इंसान जिम करते हों, आप उन्हें जिम में मिलें। सेकेंड, ये इंसान बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल होंगे। द पर्सन माइट बी हेडिंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, या बहुत ऊंची पोजीशन पे होंगे। और सबसे बड़ी बात, एक फर्म फाउंडेशन वाला इंसान ही आपको फर्म फाउंडेशन देगा माय पाइल नंबर 2। सेकेंड कार्ड है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। इस पर्सन के आने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सेल्फ वर्थ जो टूटा है बिकॉज ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप, बिट्रेयल एंड चीटिंग एंड डिसीट, यू विल बी एबल टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपको बहुत नर्चर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस देंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको अपने करियर में, अपने हेल्थ के लिए और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये आपको पुश करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी बनेंगे और आपका स्ट्रेंथ भी बनेंगे। नाउ लास्ट 2 cards for my pile number 2 from Angel's Realm. What is the guidance or the message to recognize the soulmate? Release and surrender. We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenge that you have held tightly gripped within your hands. Open your hands, arms and heart to our love and assistance. जो आपके पास्ट में था, जो आपका दर्द है, उसे रिलीज करें, यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, हमारे दर्द भगवान के चरणों में सौंप दें और खुद को रिन्यू कर लें, फ्रेश कर लें, अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें। एज आई सेड, न्यू पार्टनर। आप में से बहुत लोगों के साथ बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप में आप रहे हैं, बहुत हर्टफुल ब्रेकअप हुआ होगा, डिसीट मिली होगी, झूठ मिला होगा, लेकिन वो एनर्जी अब जा रही है। A chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set a wheels of motion for the fruition of your prayer. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort and safety. You will feel safe. As I said, divinely guided. ये already motion में आ चुका है। और जो आपने हमेशा प्रे किया था एक ब्यूटीफुल, लविंग, सेफ रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, वो आपका इंतज़ार कर रही है माय पाइल नंबर 2। तो पास्ट को छोड़ें, सरेंडर करें, डिवाइन की बात को सुने, डिवाइन लव में अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करके एक नए रिश्ते के लिए, एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाए।
So this is your reading, my pile number 2. Stay blessed. Do subscribe the channel for more such readings. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste. Hello, my pile number 3. So this is your Tarot Guru. आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपका सोलमेट कौन है. पूरी ज़िंदगी हम एक सही रिश्ते का इंतज़ार करते हैं, एक सही इंसान का इंतज़ार करते हैं, और अगर हमें ये पता चल जाए कि who is our soulmate, how can we recognize, identify the person, how beautiful that will be. चलिए शुरुआत करते हैं. जो कार्ड आपने सिलेक्ट किए हैं, वाओ. पहले हम सारे ये आर्क टाइप कार्ड्स निकाल देंगे. ओके. पहला कार्ड है मेंटोर का. पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर. द पर्सन विल बी समबडी जो आपको समझाता होगा, जो बहुत वाइज पर्सन होंगे, क्योंकि दोनों कार्ड देखिए, दो कार्ड्स आए हैं जो बहुत सिमिलर हैं, मेंटोर एंड गाइड, और साथ में लवर का कार्ड भी आया है. ग्रेट पैशन एंड डिवोशन, अनब्रिडल्ड अप्रिसिएशन ऑफ समवन और समथिंग. तो एक बात बिल्कुल तय है, इट विल बी एन इंस्टेंट कनेक्शन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वेरी पैशनेट कनेक्शन. सेकेंड, somebody who will guide you for your life. Okay, and then mentor जो अपने wisdom को आपको pass on करेंगे. This will be a very deep relation and the person will be somebody whom you can recognize around, जो एक teaching profession में हो सकते हैं, counselor हो सकते हैं, guide हो सकते हैं, somebody who is in teaching, training, or somebody who is on a very higher position. ठीक है, आगे और कार्ड्स देखते जाते हैं. ये इमोशनल कनेक्ट का कार्ड है. उसके बाद निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, डांस विथ लाइफ. वाओ. सो वन थिंग इज़ वेरी श्योर, माई पाइल नंबर 3, कि इनके आने से आपका बहुत बड़ा डीप हीलिंग होने वाला है. थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग. तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इन्हें रिकग्नाइज कर चुके हों कि किन के आने से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, किन के आने से मेरी ज़िंदगी पॉजिटिविटी आई. If you are struggling with something, this person came like a light in your life. आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह आए हो. Second, dance with life, do something to change your energy. इसका मतलब है इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी आई है, बहुत प्लेफुल हो गए होंगे आप. शायद इसके पहले आपकी ज़िंदगी बड़ी मंडेन सी रूटीन में चल रही होगी. इनके आने से आपको खुद पता चला है कि what is life, what is life force. और क्योंकि एनर्जी की बात है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर समबडी हु कैन रिकग्नाइज द एनर्जी, और आपको वो महसूस हुआ होगा कि इनके आने से आपकी एनर्जी में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी ऑरा में एक बदलाव आया है. ओके, आपका इमोशनल कनेक्ट कैसा होगा वो एक बार देख लेते हैं. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अगर ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत लोग या तो रिश्ते में बिलीव नहीं करते बिकॉज ऑफ द पास्ट और सेपरेशन और वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू इन रिलेशनशिप एंड लाइफ. शायद आपने प्यार में, रिश्तों में बिलीव करना छोड़ दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है. रिश्तों में कनेक्शन हो ना हो, रिश्तों में सच्चाई हो ना हो, आज रिश्ते उस तरह की वैल्यू सिस्टम नहीं रखते. लेकिन ये रिश्ता आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करवाएगा. जो आप एक्चुअली चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जो आप सोचते थे कि व्हाट इज़ द रियल रिलेशनशिप, वो आपको ये रिश्ता महसूस करवाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. 3 लीफ कार्ड्स. यू विल बी शोन द वे. आपको रास्ता दिखेगा. जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी थी वहाँ आपको रास्ता दिखने वाला है. अगर ये इम्पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, इसका मतलब शायद आप किसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में हैं, या तो आप ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में और आपको बाहर कहीं और कोई इंसान दिख रहा है. वॉट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विथ, या फिर फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास रिश्ते के लिए समय नहीं है, या हेल्थ का स्ट्रगल चल रहा है. जो भी स्ट्रगल में आप हैं, माय पाइल नंबर 3, आपके लिए रास्ता दिखेगा. ओके, सो डोंट लूज योर होप. अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल. आपके पास नए रिश्ते की अपॉर्चुनिटी आने वाली है. तो अगर आप रेडी नहीं हैं तो शायद ये समय है कि आप रेडी हो जाएं. गुड फॉर्च्यून. ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्च्यून लेके आने वाले हैं. इनके आने से आपकी ज़िंदगी में जैसे
लक्ष्मी आने लग जाएगी, करियर स्ट्रांग हो जाएगा, इनके आने से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस की एनर्जी आ जाएगी, जो काम पहले अटके अटके थे वो होने शुरू हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि ओह this might be the person. You will recognize, these things will help you to recognize also. An emotionally secure loving family is important to you. So when I see this card, my pile number 3, there is one very important thing which I understand is, शायद आपने ब्रोकन घर देखा होगा, शायद आपके घर में आपके फैमिली में टूटे रिश्ते, बिखरे रिश्ते आपने देखे होंगे, और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है कि आपका रिश्तों से, फैमिली से विश्वास उठ गया होगा, आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपको मिलेगा। माय पाइल नंबर 3। ओके, आगे देखते हैं टैरो कार्ड्स में क्या है। जस्टिस, द पर्सन विल बी वेरी लॉयल। जो आप उनके लिए करेंगे ना, वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। बहुत बार रिश्तों में क्या होता है, कोई एक इंसान करता रहता है, वो थक जाता है, उसके सरेंडर का, उसके गिविंग का कोई रेसिप्रोकेशन, जस्टिस नहीं मिलता। लेकिन इस केस में, बिकॉज इस केस में विद दिस पर्सन, विथ योर सोलमेट, इट विल नॉट बी द केस। वो आपको जस्टिस करेंगे आपके हर चीज़ के लिए। द स्टार, ये स्टार को हम होप का कार्ड भी कहते हैं। ऑफ कोर्स गुड लक का कार्ड है, होप का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, लेकिन ये होप का कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका जो एसेंस है वो है होप। आपने शायद होप खो दी है बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। दिस पर्सन विल ब्रिंग होप बैक टू यू। दैट होप कैन बी फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेलनेस, फॉर योर करियर, for having a good relationship in life. Hope is coming. Okay, 6 of coins, as I said कि मटीरियल वेल्थ भी आएगा, आपको कहीं ना कहीं ये अबंडेंस के लिए, करियर के लिए भी गाइड करेंगे। द पर्सन विल ट्रेन यू ऑल्सो फॉर योर करियर। इट मे बी इन फ्यूचर कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको करियर के लिए ट्रेन भी करेंगे। ओके, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? नरिशमेंट, द एंटेलोप एंड द वीट, इनके आने से आपकी ज़िंदगी को नरिशमेंट मिलेगा। आपके अंदर जो महीनों सालों से जो एक अकेलापन है, एक थकान सी है, उससे आप बाहर निकल सकेंगे। योर माइंड, योर सोल विल गेट द नरिशमेंट, एंड दैट इज़ वॉट अ ब्यूटिफुल सोल रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। Boundaries, the porcupine and anemone. This is a very important card, my pile number 3. This person will not be clingy. ये आपको भी अपनी जगह देंगे, आपको अपना स्पेस देंगे और वो अपना स्पेस मांगेंगे। तो आपको भी ग्रो होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे बुरे रिश्ते देखे हैं, या आपने बहुत हर्ट देखा है, आपको बचपन में आपने फैमिली के अंदर भी इश्यूज़ देखे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यू ट्राई टू बिकम क्लिंगी। दिस पर्सन नीड्स अ स्पेस, और ये पर्सन आपको ये भी सिखाएंगे हाउ टू ड्रॉ बाउंड्रीज, क्योंकि वो बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे। कोई बाउंड्री ड्रॉ करे मतलब क्या, उसे अपना समय चाहिए, उसका अपना एक सर्कल होगा, वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करना चाहता या चाहती होगी, तो आपको वो स्पेस भी देना होगा। ओके, बट अंडरस्टैंड, जस्टिस का कार्ड है, ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे। तो पर्सन विल बी वेरी लॉयल, तो आपको वो चिंता नहीं करनी है, और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे इस रिलेशनशिप में आपको तकलीफ हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेशेंस, द पर्सन विल बी वेरी पेशेंट एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एज वेल। और मुझे लगता है यू आर समबडी हु इज़ वेरी पेशेंट, यू आर नॉट समबडी हु इज़ वेरी anxious or very pushy or very much into kind of after people. You are somebody who is very calm. You might be a little sad and disappointed in your heart, लेकिन आप बहुत शांत किस्म के इंसान हैं। अगर आप नहीं हैं तो वो चीज़ भी डेवलप होगी विथ द पर्सन। द डक एंड द क्राइसेंथेमम लक का कार्ड है। जैसा मैंने कहा कि ये आपके लिए गुड लक लेके आने वाले, यहाँ पे भी गुड फॉर्चून, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, इनके आने से है ना ज़िंदगी बदलने वाली है। माय पाइल नंबर 3, तो जिनके आसपास रहने से आपके काम हो जाते हैं, जिनके आसपास रहने से आपको मोटिवेशन मिल जाता है, जिनके आसपास रहने से आपको लगता है कि यू फील प्रोटेक्टेड, जिनके होने से आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, दैट इज़ अ साइन एंड गाइडेंस that might be the person. 3 more cards to know what are the signs for my pile number 3 to understand about their soulmates. Triumph, वो आपको जीतना सिखाएंगे। आपने शायद
अपने आप के लिए खड़े रहना छोड़ दिया है, लोग आपको जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप चला लेते हैं, आपने शायद अपना कॉम्पिटिटिवनेस खो दिया है। अगर आप एक मेल हैं तो आप जो ज़िंदगी से अपनी हिम्मत हार रहे हैं, आपके अंदर वो हिम्मत मिलेगी। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपके अंदर वो शक्ति मिलेगी इनके आने से, कि आपको अपने लिए खड़े रहना, अपने काम के लिए, अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े रहना आएगा। पेशेंस एंड प्लानिंग, अगेन पेशेंस का कार्ड आया है। इसका मतलब दिस पर्सन विल ब्रिंग लॉट ऑफ कामनेस इन यू, दिस पर्सन विल ट्रेन यू हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू प्लान योर करियर, हाउ टू लिव लाइफ विथ लिटिल स्ट्रक्चर। ठीक है, वॉट एल्स डू यू वॉन्ट माई पाइल नंबर 3? यूनिवर्स, यूनिवर्स ये इंसान आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। आर यू रेडी फॉर इट? What can you do to manifest this person as soon as possible? I'll get 2 angel cards for you to manifest this in life. Let's check. Blessing in disguise. What appears to be a problem is actually part of our answered prayer. You will understand the reason behind your present situation as everything resolves. Trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in a best way. तो जो भी आपने अपने पास्ट में फेस किया है, जिसकी वजह से आप रुक गए हैं, या आपको लग रहा है कि मैं किस तरह की सिचुएशन में फंसा हूँ या फंसी हूँ, ये सोलमेट वाली चीज़ पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, या फिर आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल आपने अब तक देखी है, माय पाइल नंबर 3, ट्रस्ट मी, इट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किलें हमें ट्रांसफॉर्म करती है, हमें ज़िंदगी से लड़ना, ज़िंदगी में चलना सिखाती है। हम जो भी आज होते हैं ना, वो हमारे लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन की वजह से ही होते हैं। ओके, तो 1 आपको सबसे बड़ा साइन है कि वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, वो आपकी रिलेशनशिप को, सोलमेट के होने को लिमिट नहीं करता, वही उसको क्रिएट होने की जगह है, वो एनर्जी दे रहा है। हार्ट चक्रा, love is the heart chakra of the matter. Your heart chakra is the center within your physical being attuned. It is safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. Oh my God, my pile number 3. अपने हार्ट चक्र पे काम करें, दिल खोल दें। आपका दिल, जैसा मैंने आपको कहा, आपको हर्ट मिली है और उसकी वजह से आपने अपने आप को बंद किया है। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, गाइडेंस आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जस्ट अलाउ योर हार्ट चक्र टू ओपन। आई कैन गिव यू स्मॉल गाइडेंस फॉर हार्ट चक्र हीलिंग। हार्ट ब्रीदिंग करिए, हार्ट चक्र के चैंटिंग्स करिए, ब्रेथ वर्क बहुत अच्छे से करिए, प्राणायाम जिसे कहते हैं, प्राणायाम करें, वो पोजेस करें योगा के, ताकि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी स्टक हो गई है, इमोशनल एनर्जीज हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, उसे करें। बेली ब्रीदिंग पक्का करें, बॉक्स ब्रीदिंग करें, और हो सके तो वाटर एलिमेंट और मून रिचुअल्स के साथ काम करें। इट विल हेल्प यू टू क्लेंस योर इमोशंस एंड विल हेल्प यू टू बैलेंस योर हार्ट चक्रा, because beautiful blessing is waiting for you, my pile number 3. So this is your reading, my pile number 3. Stay blessed, stay tuned, and do subscribe the channel. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste.